250 से ज्यादा हमारे साथी जुड़ गए हैं। हम सभी का एक बार हम सभी की तरफ से एक बार सर को फिर से बधाइयाँ। सर, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस हम सभी की तरफ से। मैं आपको यह कह रहा हूँ। थैंक यू दीपांशु सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, आपको भी, पूरी टीम को। और जैसा कि आप जानते हैं, सर ने बताया, आयुर्वेद का ट्रेनिंग सेशन आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो सर, शुरू किया जाए। जी करें, हम स्टार्ट करें बिल्कुल। ओके देन, चलिए। साथियों, आप जानते हैं पिछले महीने हमने न्यूट्रासूटिकल ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करी थी। न्यूट्रासूटिकल के प्रोडक्ट्स हमने अच्छे से जाने थे, समझे थे। उसी प्रकार अब हम आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स को भी कवर करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप तैयार हैं। आशा करता हूँ आप उसी जोश के साथ, उसी जिज्ञासा के साथ आज भी जुड़े हैं। और आज भी उसी अच्छे उत्साह के साथ आज के सभी प्रोडक्ट्स समझेंगे, नोट करेंगे और सीखेंगे भी। तो कौन कौन व्यक्ति तैयार हैं नोटबुक और पेन के साथ? एक बार स्क्रीन पर हमें नोटबुक और पेन जरूर शेयर कीजिए। बीडी कालरा सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कौन कौन है नोटबुक पेन के साथ? कई व्यक्ति मैसेज के में भी बता रहे हैं और कुछ व्यक्ति वीडियो में भी। अब सबका नाम ले पाना थोड़ा मुश्किल है। जी हाँ, जी हाँ। वेरी गुड। ओके। रवि जी हैं, रामपाल जी हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। रवि जी हैं। इतने सारे नाम आगे पीछे हो रहे हैं। सुनीता मैम है। सभी को वेलकम, सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आवाज और वीडियो आप सभी तक पहुंच रहा होगा। अभी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। सर, आप एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा। आप सब भी मैसेज के जरिए बता सकते हैं अगर आप अच्छे से स्क्रीन को देख पा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए। जी, आवाज, वीडियो और स्क्रीन पहुंच रही है तो एक बार वीडियो में थम्स अप जरूर बता दीजिए। चलिए, ठीक है, कंफर्मेशन डन मिल डन रहा है। डन। आइए बढ़ते हैं हमारे आयुर्वेद प्रोडक्ट के साथ। आयुर्वेदा ट्रेनिंग पहला अध्याय आज हमारा हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले साथियों, जैसे हमने न्यूट्रासूटिकल की चर्चा करी थी, वह तो एक नया शब्द था। न्यूट्रासूटिकल क्या होते हैं, क्या उनका महत्व है, किन दो शब्दों से बना है, हमने बात करी थी। न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। आयुर्वेद, यह तो हमारे ही देश की धरोहर है। हमारे ही देश की यह देन है पूरे विश्व को। तो हम सब आयुर्वेद के बारे में जानते हैं। आयुर्वेद क्या है, क्या इसका हजारों सालों का इतिहास रहा है, हम सभी को अंदाजा है। आइए थोड़ा सा हम इसे एक बार फिर से दोहराते हैं, एक बार बारीकी से समझ लेते हैं। देखिए, हमारे देश ने, एक बार पॉइंटर ऑन करते हैं, हमारे देश ने 5,000 साल पहले आयुर्वेद का यह जो गिफ्ट है, जो उपहार है, यह पूरे विश्व को दिया। इस आयुर्वेद की चिकित्सा की जो पद्धति है, इस पद्धति के जरिए हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। शरीर का जो रिदम है, शरीर का जो बैलेंस है, उसे बना कर रखते हैं आसान शब्दों में। और हमारा यहाँ पर उद्देश्य है बीमारी को जड़ से खत्म करना। बीमारी के लक्षण को नहीं, बीमारी को खत्म करना यहाँ पर आयुर्वेद का उद्देश्य रहा है। इसी वजह से दुनिया भर में भारत को लैंड ऑफ हीलिंग कहा जाता है। यानी स्वस्थ होने का देश, स्वस्थ होने का जो हम पूरे विश्व में एक जगह है, भारत उसे कहते हैं। आज क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार आयुर्वेद का महत्व केवल हमारे देश में ही नहीं, अब तो पूरी दुनिया में इसका महत्व, इसका ज्ञान पहुंच रहा है। अब लोग ज्यादा से ज्यादा चाह रहे हैं कि बीमारी से दूर रहा जा सके, बीमारी को प्रिवेंट करें तो सबसे अच्छा। लेकिन अगर बीमारी हो गई है तो बीमारी के लक्षण को नहीं रोकना है, बीमारी को रोकना है। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज की बीमारी हो गई है। अब अगर वह
अंग्रेजी दवाई के जरिए केवल अपने शुगर लेवल को कम करता रखे रहेगा, उससे क्या होगा? उसे जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी। जिस दिन वह दवाई खाएगा, रिपोर्ट में उसका शुगर लेवल कम आ जाएगा, पर्याप्त आ जाएगा। जिस दिन उसने दवाई नहीं खाई, उस दिन उसका शुगर का लेवल ज्यादा आ जाएगा। क्योंकि यह एक तरीके से केवल लक्षण को कम कर रही है। जो एलोपैथी वाली मेडिसिन आप यहाँ पर कह सकते हैं, बीमारी के शुगर के लक्षण के ऊपर काम कर रही है। आयुर्वेद कहता है धीरे धीरे ही सही, पर मैं बीमारी को ही कम करता हूं। जो शुगर का शरीर में कंडीशन हो गया है, मैं उस कंडीशन को ही रिवर्स कर दूंगा। उस बीमारी को ही अगर दूर कर दूंगा, तो दवाई आपको कुछ समय के लिए खानी पड़ेगी, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बताइए कौन सा रवैया ज्यादा अच्छा है? बीमारी के लक्षण को दबाने वाला पहला रवैया, या फिर बीमारी की जड़ को काटने वाला दूसरा रवैया? फर्स्ट और सेकंड, कौन सा रवैया ज्यादा सूटेबल है? लंबे समय के लिए कौन सा ज्यादा अच्छे से फॉलो किया जा सकता है? 1 या 2 लिखकर बताइए। जी हाँ, सभी आप यहाँ पर समझ गए हैं क्यों आयुर्वेद अलग है। आप सभी को अच्छे से एग्जाम्पल के जरिए समझ आ गया होगा कि आयुर्वेद कैसे बीमारी को जड़ से हटाने में विश्वास रखता है। लक्षण को नहीं दबा रहा, बीमारी को हटा रहा है। जी हाँ। चलिए, तो ये हो गया है आयुर्वेद। अब हमने क्या करा है साथियों, यहाँ पर हमने यही आयुर्वेद के ज्ञान को आधुनिक समय पर विज्ञान से जोड़ते हुए आपके सामने यह प्रोडक्ट्स पेश करे हैं। आवाज और वीडियो सभी तक क्लियर पहुंच रही है? कोई इंटरप्शन तो नहीं आई? ठीक है, ठीक है, कंफर्मेशन आ गया। तो यहाँ पर हमने आयुर्वेद को और आधुनिक विज्ञान को जोड़ा है, जिससे कि हम आपके सामने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रख पाए हैं। आप सभी इनका आसानी से उपयोग कर पाएंगे। आप सभी इफेक्टिव तरीके से इनका बेनिफिट अपने शरीर तक पहुंचा पाएंगे। जो भी खास औषधियां हैं, आपको हमने एक ही मिश्रण में, एक ही रसायन में जोड़ दी हैं, ताकि मान लेते हैं लिवर की बात करें तो लिवर डॉग एक ही तरीके से पूरा लिवर का ध्यान रख देगा। अगर हम बात करें डायबोटॉक की, तो एक ही रस अंदर से 3-4 अलग अलग फायदे शुगर में देने वाला है। तो इस प्रकार हमने यह प्रोडक्ट्स डिजाइन करे हैं, बहुत ही रिसर्च के साथ, बहुत ही प्लानिंग के साथ। एकदम प्रिसाइसली इन्हें मैन्युफैक्चर किया गया है। यानी मान लेते हैं कि अगर किसी रस को बनाने में 20 मिलीलीटर, मान लेते हैं करेले का रस चाहिए, डायबोडॉक को बनाने में उदाहरण से मान लेते हैं कि 20 मिलीलीटर करेले का रस चाहिए, तो वह 20 की जगह 15 नहीं होगा, 20 की जगह 25 नहीं होगा, 20 की जगह 21 नहीं होगा, 20 की जगह 19 भी नहीं होगा। कहते हैं ना, 19-20 का फर्क तो चलता है। तो अगर 20 मात्रा चाहिए, तो 20 ml ही इस्तेमाल में आएगा, 19-20 का फर्क भी नहीं हम आने दे रहे। इतनी प्रिसाइसली, इतनी एक्यूरेटली इनको बनाया जा रहा है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपके सामने हम रख रहे हैं, ताकि पूरे शरीर को अच्छे से आयुर्वेद के द्वारा जो फायदे बताए गए हैं, साइंस के द्वारा जो फायदे बताए गए हैं, अच्छे से मिलते रहें। पूरे शरीर का ध्यान हमारे इन प्रोडक्ट्स के जरिए आप रख सकें। यहीं पर आयुर्वेद की कैटेगरी इतनी अलग बनती है हमारी साथियों। आयुर्वेद का जो हमारा ज्ञान है, उसको आधुनिक विज्ञान के इस्तेमाल से हमने और भी ज़्यादा आसान, और भी ज़्यादा उपलब्ध आपके सामने कर दिया है, ताकि बिना बहाने के हम सभी अपने लिवर का ध्यान रख सकें, हार्ट का ध्यान रख सकें, ब्रेन का ध्यान रख सकें, किडनी है, शुगर है, थायराइड है, इन सभी समस्याओं में हम अपनी बॉडी को इन खास आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के जरिए बीमारी से बचा भी सकें, और हील करने में, जल्दी रिकवर करने में भी मदद कर सकें। बीमारियों का कितना प्रकोप है, ये तो हम सब ने देख ही लिया है। शुगर के 10 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं हमारे देश में। कई लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती, पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम, पीसीओएस, पीसीओडी हमने बात करी थी, किस प्रकार महिलाओं को प्रभावित करती है। लगभग 20 से 25%,
युवतियों में यह समस्या देखी जाती है। यानी हर 100 में से 20 या 25 युवतियों को पीसीओएस वाली प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है। और हमने जब टेस्टोफास्ट की चर्चा करी थी तो बताया था पीसीओएस अगर लेडीज को यह प्रॉब्लम हो जाती है तो कंसीव करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, आसानी से गर्भ धारण नहीं हो पाता है, यह सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये तो सिर्फ कुछ ही बीमारियों का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। हर बीमारी की आप बात कर लीजिए हमारे देश में बढ़ ही रही है। बढ़ने का कारण आप सभी जानते हैं, हमारा तनाव बढ़ रहा है, हमारा बुरा खान पान बढ़ रहा है, हम अधिक अवधि तक जाग रहे हैं, नींद की अवधि हमने कम कर दी है, और रात में 12 1 कई कई लोग तो 2 2 बजे तक भी जागते हैं। हमारे भोजन के जरिए, हमारे वातावरण के जरिए जाने अनजाने में ही हमारे शरीर में कई सारे टॉक्सिन्स, केमिकल्स पहुंच रहे हैं। हमने बात करी थी खेती बाड़ी के अंदर जो ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल होते हैं, हमारे पैकेट वाले भोजन के अंदर जो केमिकल हैं, यह सभी मिलकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो स्वस्थ रहा करते थे। एक तो उनके पास डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होती थी, दूसरा उनका जो जीवन शैली था बहुत ही सरल था। सूर्य के साथ उठना, मौसम के अनुसार फल सब्जी खाना, घर का पका हुआ भोजन, अच्छी क्वालिटी का, कोई बिना मतलब कोई मिलावट नहीं होती थी, कोई ऐसे कंटेमिनेशन अडल्ट्रेशन नहीं होती थी। ताज़ा भोजन, घर का भोजन खाया, मौसम के अनुसार खाया है, अच्छी नींद लेनी है, सूर्य के साथ सुबह उठ जाना है, रात में मौसम के हिसाब से जल्दी सो जाना है। कसरत दिनचर्या में थोड़ी बहुत हो ही जाती थी, और क्योंकि अपना खान पान अच्छा था तो शरीर को पूरा पोषण मिलता था, शरीर स्वस्थ रहता था। आजकल हमने सारी यह बुरी चीजें तो अपना ली हैं, तनाव को अपना लिया है, कसरत को कम कर दिया है, जंक फूड को अपना लिया है, खाने की शुद्धता को कम कर दिया है। ऐसे में अगर इतना ज्यादा हम अपने शरीर को नुकसान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो उसकी भरपाई हमें करनी है। आयुर्वेद बिल्कुल यहाँ पर हमारे काम आ सकता है। आयुर्वेद साथियों, यह सिर्फ एक परंपरा नहीं है, आयुर्वेद खुद में एक विज्ञान है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो आयुर्वेद को अब एक प्रॉपर चिकित्सा पद्धति का दर्जा दे दिया है। जिस प्रकार होम्योपैथी चिकित्सा होती है, जिस प्रकार एलोपैथी की चिकित्सा होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे भारत में भी अब आयुर्वेद को एक अलग से चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्जा दिया गया है, पहचान दिया गया है। इसके पीछे कारण क्या है साथियों? कारण सिर्फ ये नहीं कि क्योंकि यह पुराना है, कि यह हजारों साल पुराना है तो हम इसको एक चिकित्सा का पद्धति दे देंगे, ऐसा नहीं साथियों। क्योंकि यह तब भी उतना ही कारगर था, आज के समय पर भी उतना ही कारगर है। और हमने देखा किस प्रकार नीम के शोध हुए हैं, किस प्रकार अश्वगंधा, तुलसी, ये सभी रिपोर्ट्स, ये सभी रिसर्च में साबित होकर आए हैं। अपना प्रमाण इन्होंने हजारों सालों से तो दिया ही है, आधुनिक विज्ञान को भी इन्होंने अपना जब लोहा मनवाया है, तब जाकर आयुर्वेद को यह मान्यता दुनिया भर में दी गई। तो एंशियंट विजडम जो हमारी प्राचीन ज्ञान परंपरा है, उसको आज के समय पर मॉडर्न वैलिडेशन मिल गई है, जो कि इसे बताता है कि यह मानवता का इतिहास तो रहा ही है, अब यह भविष्य भी रहने वाला है। आयुर्वेद फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर भी रहने वाला है, क्योंकि अब लोग समझ रहे हैं बीमारी के केवल लक्षण को कम नहीं करना, बीमारी को कम करना है, और यही काम आयुर्वेद बहुत ही अच्छे से करता आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हम प्रोडक्ट्स का बढ़ावा दे रहे हैं? नहीं साथियों, हम आयुर्वेद का जो हमारा ज्ञान है उसकी परंपरा को बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद की जो धरोहर है हम उसको अच्छे से पहचान रहे हैं। और यहीं पर साथियों हमारा जो मिशन है, हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया, एक स्वस्थ और समृद्ध भारत, हम इस रेवोल्यूशन के साथ, इस उद्देश्य के साथ अपना काम करना चाह रहे हैं। लेकिन हम इस काम को अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें आपके साथ की, आपके सहारे की जरूरत पड़ेगी। एक बार आप बताइए वीडियो में हैंड रेस करते हुए, कितने व्यक्ति इस उद्देश्य में हमारे साथ हैं? आह, एकदम से सारे नाम आगे पीछे हो रहे हैं। इंदिरा जी हैं, ओके जी, और कौन है? कुंदन कुमार जी हैं, विशाल जी हैं, वकील जी हैं, ओके जी, और कौन कौन है? एक स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाने की मुहिम में हमारे एस्लीपियस फैमिली में कौन कौन मदद करने वाला है हमारे साथ?
रोहित कश्यप जी हैं। ओके। मैसेज में इतने सारे हैंड रेस हो रहे हैं, वीडियो में इतने सारे हैंड रेस हो रहे हैं। चलिए, जी हाँ। तो साथियों, बिल्कुल हम यह जो हमारा उद्देश्य है, अकेले इस तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमें आपके साथ की जरूरत होगी। आपका यहाँ पर हमें सहयोग चाहिए, ताकि लोगों को हम और स्वस्थ कर सकें, उनकी सेहत में थोड़ा सा इजाफा अपने लेवल पर कर सकें। और ऐसे ही धीरे धीरे हम एक समृद्ध भारत को भी बनाने में अपना साथ दे पाएंगे, सहयोग दे पाएंगे। प्रोडक्ट्स की चर्चा करें तो साथियों, शुरू हो गया है हमारा आज का पहला प्रोडक्ट, जिसका नाम है डेंटोडॉक। हम सभी का प्यारा, हम सभी का बहुत ही प्रिय डेंटोडॉक की यहाँ पर बात हो रही है। साथियों, डेंटोडॉक केवल एक टूथपेस्ट नहीं, आजकल के जो टूथपेस्ट हैं साथियों, वह दिखावट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि आजकल कई सारी चीजों में आपने देखा ही होगा, दूर से देखने में तो सफेद कर देंगे दांतों को, लेकिन दांतों की बीमारियों पर उतने अच्छे से असर नहीं करते हैं। दांत तो बहुत सफेद है लोगों के, लेकिन फिर भी मसूड़ों में से खून आता है, कोई ना कोई माउथ की प्रॉब्लम है। क्या ऐसा सही है? बिल्कुल नहीं। साथियों, हमारे यहाँ पर रिपोर्ट्स में बताया गया है, हमारे देश में 90% लोगों को कोई ना कोई मसूड़ों की समस्या रहती है। किसी को पायरिया होगा, किसी को मसूड़ों में दर्द होता है ज्यादा, किसी को गर्म ठंडा खाने पीने पर बहुत ज्यादा तेज लगता है दांतों में, किसी को हो सकता है कि दांतों से, माफ कीजिए, मसूड़ों से खून आता हो। ये सभी समस्या हमारे देश में 90% भारतीयों को प्रभावित करती है। किसी को 20 साल की उम्र में करती है, किसी को 40 को, किसी को 60 की उम्र में। लेकिन दांतों की प्रॉब्लम, माउथ की प्रॉब्लम्स हमारे देश में हर 100 में से 90 लोगों को प्रभावित करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यह आंकड़ा है। 10 साल की उम्र से पहले आधे बच्चों को दांत में कीड़ा लग जाता है आजकल। सोचिए, 10 साल की उम्र से पहले दांतों में कीड़ा लग रहा है बच्चों में। और फिर यहाँ पर ये एक रिपोर्ट के जरिए आप देख पाएंगे किस प्रकार हमारा शरीर आपस में बहुत ही बारीकी से जुड़ा हुआ है। साथियों, यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा गया है कि अगर किसी को गम की प्रॉब्लम यानी मसूड़ों की समस्या है, दांतों की समस्या है, ऐसे व्यक्तियों में हार्ट अटैक का खतरा 20 से 30% बढ़ जाता है। और यह हार्वर्ड की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर किसी को माउथ की प्रॉब्लम्स है, माउथ में कोई समस्या है, मसूड़ों में कोई समस्या है, ऐसे व्यक्तियों में दिल का जो दौरा है उसका रिस्क 20 से 30% बढ़ जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में यह बताया गया है। आजकल के जो पेस्ट हैं वह दांतों की सेहत पर ध्यान कम देते हैं, दांतों की दिखावट पर ध्यान ज्यादा देते हैं। देखने में साफ हो, देखने में सफेद हो, अंदर से चाहे जितना मर्जी बुरा हाल हो, लेकिन डेंटोडॉक इस नजरिए से हटकर है। साथियों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वह एक बात को मानते थे, शायद से आपके भी घर पर आपने सुना होगा। बताया गया है, अगर मुख स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, काया स्वस्थ। यानी अगर हमारे माउथ में प्रॉब्लम्स आ जाएगी तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होगी। और अगर अगर हम अगर हमारे माउथ में, हमारे मुंह में कोई ऐसी समस्या नहीं है, दांत मसूड़े स्वस्थ हैं, तो हमारा शरीर भी अंदर से स्वस्थ रह सकता है। कई तो आचार्य ऐसे भी हैं जो कि दांतों को, मसूड़ों को देखकर शरीर के अंदर के रोग बता सकते हैं। इतना ज्यादा दांतों का महत्व, मसूड़ों का महत्व रहता है। तो ऐसे में आप बताइए, केवल हमें दांतों की रंगत पर ध्यान देना चाहिए या दांतों की सेहत पर भी नजर डालनी चाहिए? मैसेज के जरिए बताइए। केवल दांत सफेद करने से काम चल जाएगा या दांतों की सेहत के ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए? जी हाँ, सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी सोच के साथ, हेल्दी टीथ, अरे वाह, इसी सोच के साथ दोस्तों, हमने यह प्रोडक्ट, यह पेस्ट कह लीजिए, यह डेंटोडॉक कह लीजिए, आपके सामने रखा है। जो भी हमारे बड़े बुजुर्गों का ज्ञान था, नीम,
लौंग जैसी चीजों का इस्तेमाल करते थे। आयुर्वेद में जिन चीजों का महत्व बताया गया है, हमने वही सब चीजें यहाँ पर डाली हैं। आइए सभी को समझते हैं, उनके फायदों को, क्यों किस कारण से इस्तेमाल किए गए हैं, उन कारणों को भी समझते हैं। देखिए, सबसे पहले लौंग, जो कि दर्द को कम करता है, एनाल्जेसिक जिसे हम कहते हैं, दर्दों को कम करने वाला और बैक्टीरिया को कम करने वाला। यानी दांतों में अगर आप लौंग, आपने भी शायद से सुना होगा, देखा होगा, शायद से उपयोग भी करा होगा, दांतों में लौंग रखते हैं तो वह दर्द को भी कम कर देता है, और माउथ के अंदर, उन दांतों के अंदर जो भी बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट करता है लौंग। नीम की बात करें, नीम भी यहाँ पर बैक्टीरिया को खत्म कर रही है। कैविटी करने वाले, जो दांतों में कीड़ा लग जाता है, उस वाले बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से खत्म करती है नीम। फिटकरी, यह हमारे मसूड़ों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, मसूड़ों को मजबूत करती है, मसूड़ों में खून जो आता है उसको कम करेगी और दांतों के दर्द को भी कम करती है। बबूल, यह भी हमारे मसूड़ों की सेहत के लिए अच्छा देखा गया है, दांतों को और मजबूत पकड़ देता है बबूल। पुदीना, यह एक ताजगी भरा स्वाद तो देगा ही, साथ ही साथ बैक्टीरिया वायरस को भी खत्म करता है, और फिर हमें मिलेगा कैम्फर कपूर, जिसे हम कहते हैं एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, ये है हमारे माउथ के लिए देगा। अब ये सारी चीजों का विज्ञान के जरिए भी मान्यता मिल गया है कि ये सारी चीजें किस प्रकार हमारी दांतों की मदद कर सकती हैं। ऐसे में हमने इन सभी चीजों के जोड़ से डेंटोडॉक आपके सामने रखा है, और यही इसे साधारण टूथपेस्ट से इतना अलग बनाएगी। लौंग, नीम, बबूल, फिटकरी जैसी चीजों का उपयोग, जो कि केवल हमारे दांतों की वाइटनिंग यानी रंगत पर ध्यान नहीं देता, पूरे दांतों और मसूड़ों की सेहत पर ध्यान देता है। और इसे साथियों आप पेस्ट के रूप में तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, आप इसे मसूड़ों की मसाज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेस्ट आप जानते ही हैं, दिन में आप एक, या कई लोग एक बार करते हैं, दो बार करेंगे तो और भी अच्छा। तो एक या दो बार कई लोग करते हैं, दो बार करिए, हमारी राय तो ये रहेगी। ठीक है जी। लेकिन आप इसे चाहें तो इसे मसूड़ों के लिए भी थोड़ी सी मात्रा उंगली पर लगाइए और हल्के हाथों से मसूड़ों की मसाज करिए। मसूड़ों को एक बार इससे थोड़ा सा मालिश करिए। ऐसा अगर आप हफ्ते में एक बार भी कर रहे हैं, 2-4 मिनट के लिए ही सही, तो यह मसूड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखेगा, मसूड़ों की जो पकड़ है दांत पर उसको मजबूत बनाए रखेगा, मसूड़ों में दर्द नहीं होगा, खून आने की समस्या नहीं आएगी, और यह सभी फायदे, यह सभी गुण आपको पेस्ट के रूप में भी देता रहेगा। और अगर आप हफ्ते में एक बार भी मसूड़ों के लिए ऐसा मालिश के रूप में, मसाज के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्के दबाव से, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के दबाव से, हल्के दबाव से आपने लगाना है, तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से फायदा ये सारा आपको मिलता रहेगा। डेंटोडॉक हमारा आज का पहला प्रोडक्ट। साथियों, जिस प्रकार अब हमने डेंटोडॉक कवर करा है कि क्या क्या इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं औषधियाँ, क्या क्या उन औषधियों के गुण हैं, और किस प्रकार इस्तेमाल करना है, जैसे हमने डेंटोडॉक को देखा उसी प्रकार हम आगे के भी हर प्रोडक्ट को देखते रहेंगे। अच्छे से आप नोट करते रहिएगा। आ गया है हमारा दूसरा प्रोडक्ट, जिसका नाम है पंच तुलसी ऑयल। पंच तुलसी यानी 5 प्रकार की तुलसी का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, आप सभी जान ही गए होंगे। तुलसी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, आप मेरे साथ यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग जो 5 तुलसियां हैं, सभी का अलग अलग फायदा हमें मिलने वाला है। मुख्यतः यह हमारे इम्यून सिस्टम पर काम कर रही हैं, हमारे फेफड़ों के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काम कर रही है, और भी कई सारे फायदे आपको यहाँ पर इन 5 अलग अलग तुलसियों के मिलते रहेंगे। इम्यूनिटी हमारे देश में ही काफी कम है, हमने बात करा है कि किस प्रकार लोगों को साल में 3-4-5 बार बीमारियां छोटी बड़ी आती रहती हैं। बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है, और कमजोर अगर हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगा, तो आसानी से बीमारियां हमें प्रभावित करती रहेंगी, उनसे उभरने में भी हमें समय ज्यादा लगता है। तुलसी को, चाहे कोई भी प्रकार की यह तुलसी, जब 5 यहाँ पर जो इस्तेमाल हुई हैं, कोई भी इनमें से आप तुलसी ले लीजिए। यह तीनों ही आयुर्वेद में बताया गया है कि जो शरीर के 3 दोष होते हैं, वात,
पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को बैलेंस करती है। तीनों जो वात पित्त कफ हैं, तीनों दोष जो माने जाते हैं आयुर्वेद में, उनको सॉल्व करेगी, उनका समाधान करेगी। यह है तुलसी। आयुर्वेद ने हजारों सालों से इसका इस्तेमाल बताया है, शरीर के लिए अंदरूनी रूप से भी बाहरी रूप से भी कितना फायदेमंद रहता है। मेरे साथ आप यहाँ पर देखिए साथियों, जो 5 प्रकार की तुलसियां हैं, उनके अलग अलग फायदे किस प्रकार शरीर में मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले रामा तुलसी की बात करें तो ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर में पहुंचाएगी, हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ यानी श्वसन तंत्र के लिए जरूरी रहने वाली, हमारा जो गला है, थ्रोट है, सांस की जो नली है और जो हमारे फेफड़े हैं, उनका ध्यान रखती है राम तुलसी। श्याम तुलसी, यह हमारे रक्त का संचार अच्छे से करती है और शरीर में इम्यूनिटी को तेज करेगी, बीमारियों को आने नहीं देगी। अमृत तुलसी, यह एंटी माइक्रोबियल एक्शन दे रही है, यानी बैक्टीरिया वायरस को शरीर में पनपने नहीं देगी, तुरंत उनको खत्म करती है। वन तुलसी की बात करें तो साथियों, यह तनाव को कम करती है, हमारे मानसिक तौर पर भी सहायक, मेंटल लेवल पर हमें स्ट्रेस कम करेगी वन तुलसी। और फिर दरुद्री तुलसी, जो कि हमारे पाचन को तेज करती है, त्वचा का ध्यान रखती है, त्वचा के ऊपर जो इन्फेक्शन इत्यादि हो जाते हैं उनको कम करने में सहायक दरुद्री तुलसी। ये सभी फायदे शोध के द्वारा प्रमाणित हैं, अलग अलग रिसर्च जर्नल्स में इनके बारे में बताया गया है। तो यही तुलसी के गुण हैं साथियों। आपको 5 प्रकार की तुलसी अपने अलग अलग फायदों के साथ एक ही प्रोडक्ट में मिल रही है। आप अलग अलग तरीके से इसका यूजेज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ड्रॉप्स में मिलाकर चाय पानी दूध में चाय या पानी में मिलाकर ले सकते हैं। आप चाहें तो साथियों इसे किसी तेल के साथ मिलाकर अपने बदन पर लगा सकते हैं। आप चाहें तो अरोमा थेरेपी के लिए भी पंच तुलसी ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। फायदे हमने देख ही लिए, किस प्रकार इम्यूनिटी, स्किन, स्ट्रेस, लंग्स सभी का ध्यान रखती है, बैक्टीरिया को खत्म करती है, इन्फेक्शन को कम करती है। डोजेज एक बार समझ लेंगे। आपने इसकी 2 से 3 बूंदें, 1 कप चाय हो या फिर गर्म पानी हो उसमें डालकर आप ले सकते हैं। अगर आप इसे बालों पर या त्वचा पर लगाना चाह रहे हैं, नारियल के तेल में इसकी कुछ बूंदें डालिए और फिर उसे पूरी बॉडी पर आप लगाइए। बालों पर भी आप लगा सकते हैं ऐसे में, और त्वचा पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 1 से 2 ड्रॉप्स डालिए बालों पर और स्किन पर आप लगा सकते हैं। नारियल के तेल में डालनी है इसकी ड्रॉप्स। अगर आप गरारे करना चाहते हैं, गार्गल जिसे हम कहते हैं, गर्म पानी में इसकी 1 बूंद डालिए। माउथ के बैक्टीरिया को, गले के अंदर जो थ्रोट के अंदर बैक्टीरिया है उनको जल्दी से नष्ट करने में भी सहायक रहेगा। और फिर अरोमा थेरेपी में कई लोग क्या करते हैं कि खास जो औषधियों की महक होती है उसके जरिए थोड़ा माइंड से तनाव को कम करते हैं। कुछ खास अ, सुगंध के जरिए तनाव को, स्ट्रेस को कम करते हैं, नींद अच्छा लाने में भी सहायक होता है। ऐसे में भी आप पंच तुलसी ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग हमने इस्तेमाल करने के तरीके आपको बताए, डोजेज किस प्रकार लेना है, ड्रॉप्स के रूप में आपको वो भी बताया। फायदे एक एक तुलसी के हमने जान लिए हैं और इसी प्रकार पंच तुलसी हम सब अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट आ गया है हमारे सामने, JC ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। जोड़ों के दर्द में बहुत ही लाभदायक, जोड़ों के दर्द में बहुत ही कारगर हमारा JC ऑयल रहता है। कैसे, क्यों, देखिए साथियों, यहाँ पर हमने सबसे पहले इस्तेमाल करा है निर्गुंडी का। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। आपको मिलेगा निर्गुंडी, जो कि सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है। इसके बाद आपको मिलेगा महाविष गर्भ और महानारायण का तेल। साथियों, यह ऐसे तेल हैं जिसके अंदर कई सारी औषधियां मिलाकर डाली गई हैं। महाविष गर्भ तेल में कई सारी औषधियां मिलेंगी, महानारायण तेल में कई सारी औषधियां मिलेंगी। हमने JC ऑयल को बनाने में इन दोनों को भी जोड़ दिया है, सोचिए। और फिर निर्गुंडी का यहाँ पर असर जो कि सबसे अलग रहता है सूजन को और दर्द को कम करने में। तो ये सारे फायदे, यह सारे अलग अलग जो है
औषधियाँ आपको मिल रही हैं जेसी ऑयल में। साथ ही यह सर्कुलेशन को बढ़ाएगी, जो रक्त का संचार प्रभावित जगह पर है उसको बढ़ाएगा, और अंदर से शरीर को जल्दी रिकवर करेगा, दर्द को कम करेगा। जेसी ऑयल गुण एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, निर्गुंडी, सूजन को कम कर रहा है, दर्द को कम कर रहा है। महाविषगर्भ जो तेल है, यह दर्द को अंदर से कम करता है। महानारायण तेल, यह भी शरीर में कार्टिलेज के लिए अच्छा माना जाता है, दर्दों के लिए अच्छा माना जाता है। कार्टिलेज यानी, जो भी आप आसान भाषा में बोले, जो भी जो जोड़ों के बीच में जो ग्रीस होती है, आसान भाषा में आप समझ लीजिए, उस ग्रीस को यह ध्यान रखता है और दर्द को भी कम करता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कपूर मिलेगा, जो कि एक सेक हमें देता है, साथ ही साथ हमारे रक्त के संचार को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा। आपको मिलेगा विंटर ग्रीन, जिसे हम कपूर गंध कहते हैं। इसके अंदर नेचुरल सैलिसिलेट्स होते हैं, दर्द को कम करने में इनका भी अच्छा फायदा देखा जाता है। ठीक है, ये सारी औषधियां जेसी ऑयल में हमने मिला दी हैं, ताकि आपको जोड़ों के दर्द हो, चाहे घुटने का है, कंधे का है, कूल्हे का है, टखने का है, आप इसका उपयोग करिए। किस प्रकार उपयोग करना है, ध्यान से सुनिएगा। साथियों, आपने कुछ ड्रॉप्स इस तेल की लेनी है। गोल गोल घुमाते हुए इसका मालिश करना है, और हल्के हाथों से मालिश करना है। ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना, थोड़ा हल्के प्रेशर से आपने इसका मालिश, मसाज करना है। थोड़ा गोल घुमाते हुए इसका मालिश आप करेंगे प्रभावित जगह पर। कोशिश करिए, अगर हो सके तो आप कुछ सेक वाली चीज भी दे सकते हैं। मालिश करने के बाद थोड़ा सा सेक, अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रभावित जगह पर लगा सकते हैं, घुटना है, कंधा है, टखना है, जहां पर भी। ऐसा अगर आप रेगुलर कर रहे हैं, दिन में 2 बार आप इसका मालिश, मसाज करिए। धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि मसल के अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, थोड़ा सा मसल के अंदर दर्द कम हो रहा है, क्योंकि मसल के अंदर की जो नसें हैं, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचाएगा। नसों में और मसल्स में थोड़ी ताकत आएगी, तो वह और भी अच्छे से हड्डी के काम को सपोर्ट कर पाएंगे। जेसी ऑयल का महत्व, उसका डोजेज, उसके अंदर की औषधियां हमने सभी जान ली हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रोडक्ट जो कि है लिवोडॉक। आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं साथियों, आपने बताना है। आपने सुना होगा, शायद से आप पालन भी करते होंगे, आप फॉलो भी करते होंगे। अगर हमें हार्ट का ध्यान रखना है, तो कहा जाता है कि थोड़ी सी कसरत कर लीजिए, थोड़ा सा कम तेल वाला भोजन करिए, थोड़ा सा कम नमक वाला भोजन करिए, है ना। अगर हार्ट का ध्यान रखना है, तो कहा जाता है कि कम तेल वाला भोजन करना है, कम नमक वाला भोजन करना है, कहा जाता है ना। अगर हमें किडनी का ध्यान रखना है, तो कहते हैं कि पानी थोड़ा ज्यादा पियो। किडनी का ध्यान रखना है, तो कहते हैं कि पानी ज्यादा पीना है। अगर आपने फेफड़ों का ध्यान रखना है, तो कहते हैं कि थोड़ा प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है। आप बताइए, लिवर के लिए कोई ऐसी खास चीज आप जानते हैं? लिवर के लिए कोई खास ऐसे तरीका अपनाते हैं क्या? ऐसा है तो एक बार मैसेज में जरूर बताएं। तो यहाँ पर ज्यादा उत्तर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ज्यादा हमें चीजों का वो ही नहीं है कि क्या क्या चीजें असल में लीवर की हेल्प कर सकती है। कुछ कह रहे हैं कम मिर्च मसाले खाने चाहिए, कुछ कह रहे हैं फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। अच्छा, फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए, ओके। कुछ कह रहे हैं कि पानी और डाइट को कंट्रोल करना है, कोई कह रहे हैं फल फ्रूट ज्यादा खाने हैं, ओके जी। और लेफ्ट साइड सोना चाहिए, अच्छा, ये भी एक वो आया है तरीका, ठीक है। फैट वाली चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, पपीता ज्यादा खाना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना है, वेरी गुड।
ये तो हर चीज में ही अच्छा है। हार्ट हो, लिवर हो, आंखें हो, स्किन हो, हर चीज में सबसे काम की चीज, सबसे काम का नुस्खा क्या है? स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इत्यादि को कम कर देना। अच्छा, सुमन जी एक बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मोबाइल फोन कम चलाना है। अगर लिवर का ध्यान रखना है तो मोबाइल फोन कम चलाना है। ठीक है, ये भी उत्तर आया है। ओके। फाइबर वाला आइटम लेना है, ओके जी। मैदे वाली चीजें नहीं खानी है। तो ये तो आपने सभी ने कॉमन जो जानकारी होती है कि फल फ्रूट ज्यादा, कम तेल वाला खाना है ना, और स्मोकिंग ड्रिंकिंग कम करना है, ये तो आपने सभी ने कॉमन बातें बता दी। त्रिफला यूज करना चाहिए, अच्छा जी। साथियों, लिवर के लिए कुछ खास एज सच हम जानकारी नहीं रख रहे हैं। और लिवर हमारे शरीर का इतना जरूरी अंग है। लिवर का काम हमारे शरीर में पाचन में होता है, आप सभी जानते हैं। शरीर में से टॉक्सिन्स, गंदगी, केमिकल को निकालने का काम लिवर का है। हमारे शरीर में विटामिन मिनरल्स को स्टोर करके रखता है लिवर। हमारे शरीर में जो एनर्जी बनती है, जो हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद जो ताकत बनती है वो लिवर के ही कारण बनती है। इतने जरूरी काम हमारा लिवर करता है, पर हम लिवर का ध्यान नहीं रख रहे। गुनगुने पानी का सेवन, पानी ज्यादा, मॉर्निंग एक्सरसाइज करना चाहिए। यह सभी कॉमन जानकारी है जो हम अपने पूरे शरीर की सेहत के लिए जानते हैं। अलग से खास लीवर के लिए हमें आइडिया नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर आपके लिए समाधान के रूप में लाया जा रहा है लिवोडॉक रस। जी हाँ, लिवोडॉक पियो, लिवर को स्ट्रॉन्ग करो। जी हाँ, आशीष जी बता रहे हैं, वेरी गुड। देखिए, यहाँ पर इस लाइन पर नजर डालिए मेरे साथ। एक मिनट। देखिए, बताया गया है लिवर डिजीज इज अमंग द टॉप 10 कॉजेज ऑफ डेथ इन इंडिया। यानी हमारे देश में मृत्यु के कारणों में देखें, मृत्यु के जो कारण है अगर हम उन्हें समझें, लिवर की बीमारी सबसे ज्यादा होने वाली मृत्यु का एक कारण है। टॉप 10 कारणों में एक है लिवर की बीमारी। हमने देखा हार्ट की प्रॉब्लम्स होंगी, कई व्यक्तियों को हो सकता है लंग्स की प्रॉब्लम हो, कई व्यक्तियों को हो सकता है और कोई बड़ी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसी, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। लेकिन लिवर की बीमारी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा मृत्यु का आंकड़ा पेश करती है साल भर में हमारे देश में। और यह आंकड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में बताया है। तो साथियों, लिवर कितना जरूरी है, उसके क्या काम है शरीर में, हमने वो बताया। लिवर की बीमारियां कितना प्रभावित करती हैं हमारे देश के स्वास्थ्य को, हमने वो भी आपको सामने रखा है। लिवर का यहाँ पर ध्यान रखने के लिए जो यह लिवोडॉक बनाया है, अब इसको समझते हैं, इसके अंदर क्या ऐसी ताकत है जो कि इतने अच्छे से लीवर का ध्यान रख रहा है। सबसे पहले हमारे आगे, हमारे सामने है कालमेघ, कुटकी, भूम्य मलाकी जिसे हम भुई आंवला कहते हैं, पुनर्नवा और त्रिफला। इन सबके काम, इन सबके फायदे जो कि प्रमाणित रूप से विज्ञान ने भी बताए हैं, आयुर्वेद भी बताता आ रहा है, आइए उन्हें समझते हैं। साथियों, कालमेघ जो है यह लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। हमारे भोजन के जरिए, बुरे वातावरण में प्रदूषण के जरिए जो भी केमिकल, गंदे रसायन हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं जाने अनजाने में, उनको निकालने का काम लिवर का होता है। इस काम में लिवर की मदद करने वाला है कालमेघ। आपको यहाँ पर कुटकी मिलेगी जो कि फैटी लिवर की प्रॉब्लम से हमें बचाती है। लिवर के ऊपर जो अत्यधिक फैट जमने लगता है उसको कम करेगा कुटकी। साथ ही साथ कुटकी हमारे पित्त के रस को भी बढ़ाता है। जो हमारा लिवर पित्त का रस बनाता है ना, उस पित्त को बढ़ाएगा कुटकी। भुई आंवला यहाँ पर बताया गया है कि है कहाँ गया, हाँ ये रहा, भूमि मलाकी भुई आंवला जो है यह फाइब्रोसिस को कम करेगा। यानी लिवर के अंदर जो धीरे धीरे थोड़ी सी डैमेज होता है, सिरोसिस, जो लिवर की सिरोसिस वाली प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भी मदद करने वाला है भुई आंवला। पुनर्नवा नाम से ही बता रहा है पुनः और नव,
पुनः और नव यानी पुनर्नव, दोबारा से नया कर देने वाला पुनर्नवा कहलाता है। तो यहाँ पर आपको पुनर्नवा भी मिलेगा। लिवर के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं लिवर की, उनको रीजेनरेट करने में मदद करेगा, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट का भी फायदा पहुंचाने वाला है। और फिर आपको त्रिफला मिलता है, जो कि पूरे पाचन तंत्र के लिए, हमारे जो भोजन की नली होती है वहां से लेकर हमारे पेट को, हमारे लिवर को, हमारी आंतों को, सभी का ध्यान रखने वाला है त्रिफला। ये भी आपको इस रस के अंदर मिलने वाला है। तो लिवोडॉक क्यों लिवर के लिए इतना खास है, क्यों सारे प्रोडक्ट से अलग है? साथ ही यहाँ पर आपको अलग अलग औषधियों का सहारा लिवर की सेहत के लिए मिलता रहेगा, जो कि हमारे लिवर के स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे पूरे पाचन का भी ध्यान रखता है, हमारे एनर्जी मेटाबॉलिज्म का भी ध्यान रखता है। लॉन्ग टर्म यूज करते रहिए, हमेशा आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। साथ ही साथ आपके लिए पूरे तरीके से सेफ भी यह रहने वाला है। जेंटल तरीके से शरीर का ध्यान रख रहा है। आप चाहे तो इसे कुछ लिवर की प्रॉब्लम्स के लिए 1-2 महीने के लिए ले रहे हैं, या फिर आप साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लिवर का सेवन कर रहे हैं अपने लिवर को स्वस्थ करने के लिए, सभी के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी अवधि के लिए भी, लंबी अवधि के लिए भी आप इसका रेगुलर उपयोग कर सकते हैं। डोजेज आपने 10 से 15 मिलीलीटर हल्के गर्म पानी में लेना है। दिन में 2 बार आप इसका सेवन करिए। कोशिश करना है कि अगर आपको छोटा मोटा लीवर का या पेट का कुछ प्रॉब्लम है, इसे लगातार 4 से 6 हफ्ते के लिए लीजिए। और अगर आप रेगुलरली चाहते हैं कि मेरा लीवर स्वस्थ बना रहे, मेरा पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ बना रहे, उसमें भी आप लिवरडॉग का उपयोग कर सकते हैं। कंटिन्यूसली आप इसका रेगुलर डोजेज चाहे दिन में एक ही बार लीजिए, पर 15 ml दिन में एक बार लेते रहिए, बॉडी को फायदा पहुंचाता रहेगा। आगे है हमारा थंडर ब्लास्ट रस। आप जानते हैं हमारे एस्क्लेपियस परिवार का, मैं तो इसे एक स्तंभ के रूप में मानता हूं। साथियों, लाखों लाखों लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। आगे उन्होंने कई लाखों लोगों को इसके गुणों के बारे में बताया है, इसके खासियत के बारे में बताया है, इसके असर के बारे में बताया है। जितनी चर्चा करें उतनी कम है। थंडर ब्लास्ट रस की यहाँ पर बातचीत हो रही है। क्या करता है यह? साथियों, यह शरीर में ओजस, स्टैमिना, एनर्जी, वाइटैलिटी, एनर्जी बढ़ाता है, हार्मोन के ऊपर काम करता है। मास्टर प्रोडक्ट कह रहे हैं, जी हाँ, बिल्कुल। क्या क्या औषधियां यहाँ पर हमने उपयोग में लाई हैं, आइए समझते हैं, उनके गुणों को, फायदों को समझते हैं। आपको मिलेगा अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, गोक्षुरा, जो कि वीर्यवर्धक यानी शरीर में ताकत, ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं। बल जो कहते हैं, बल को बढ़ाएंगे, शक्ति को बढ़ाएंगे। थकान को, आलस को दूर करने वाली यह सारा असर देंगे। आपको यहाँ पर ब्रह्मी, जटामासी, शंखपुष्पी जैसी औषधियां मिल रही हैं, जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी रहती। हमारे दिमाग की नसों का यह अच्छे से उनके अंदर एनर्जी पहुंचाएगी, उनको रीजनरेट करेगी, उनके अंदर एक्टिव जो है सिग्नल पहुंचाती रहेगी। ब्रह्मी, जटामासी, शतपुष्पी। उसके बाद आपको यहाँ पर एलोवेरा, आंवला, पिप्पलामूल मिल रहा है, जो कि हमारे पाचन तंत्र को तेज करता है। साथ ही साथ जो भी हमने भोजन करा है, उसके पोषक तत्व शरीर में एब्जॉर्ब करेगा। जो भी हमने खान पान लिया है, उसके पोषक तत्व शरीर में एब्जॉर्ब करेगा। यह आंवला, एलोवेरा, पिप्पलामूल का कॉम्बिनेशन। फिर आपको यहाँ पर मोती भस्म, जसत भस्म, वांग भस्म मिलने वाले हैं। ऐसे पोषक तत्व जो कि शरीर में फर्टिलिटी के लिए, रेजिलियंस के लिए, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। जसत भस्म हमने न्यूट्रोसूटिकल में बात करी थी, जिंक को जसत भस्म कहा गया है। वह वो भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। हमारे शरीर में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स में मदद करता है, बच्चों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सभी में जरूरी जिंक आपको यहाँ पर भी मिलने वाला है। तो इस प्रकार थंडर ब्लास्ट रस और उसके अंदर की औषधियां हमारे शरीर में ऊर्जा, शक्ति, जोश, उत्साह को बढ़ा रही हैं, हार्मोन पर काम कर रही हैं, पाचन पर काम कर रही है, ब्रेन के लिए अच्छी है, हमारी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए अच्छी है, और साथ ही साथ हमारी मांसपेशियों के लिए भी अच्छी रहने वाली है, ब्लड की सर्कुलेशन के ऊपर बहुत अच्छे से काम करने वाली है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे इन सभी औषधियों के फायदे जो हमने ऑलरेडी चर्चा में लाए हैं, उन्हीं के यहाँ पर रिसर्च के साथ फायदे बताए गए। ओके, आगे
थंडर ब्लास्ट इतना खास, इतना अलग क्यों है? देखिए, इसका उत्तर तो आप सब भी जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं साथियों। थंडर ब्लास्ट एक ऐसा रसायन जो कि शरीर में एक नहीं अनेक फायदे पहुंचा रहा है। ताकत, ऊर्जा, जोश, स्टैमिना, उत्साह को बढ़ाएगा, इम्यूनिटी को तेज करेगा, ब्रेन के लिए अच्छा है, हॉर्मोन्स के लिए अच्छा है, पाचन के लिए अच्छा है, एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ हमारी पूरी बॉडी को अंदर से अवेक अलर्ट करने में भी कारगर है। ठीक है। डोजेज बहुत जरूरी है साथियों। 15 से 20 मिलीलीटर इसका डोजेज आप भोजन के बाद लेंगे। दिन में 2 बार आपने ऐसा लेना है। महिलाओं के लिए हम इसका डोजेज कम रखते हैं, इस बात के ऊपर भी आप गौर करिएगा। पुरुषों के लिए आप 15 से 20 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं भोजन के बाद। लेडीज के लिए इसका डोजेज हम कम रखेंगे, लगभग लगभग 8 से 10 ml महिलाओं को दिया जा सकता है। टोटल एक दिन में टोटल 8 से 10 मिलीलीटर। रेगुलर आप इसका उपयोग करते रहिए, आ, तो लॉन्ग टाइम तक फायदा देता रहेगा। अगर आप थोड़े टाइम के लिए चाह रहे हैं तो इसको 2 महीने के लिए कंटिन्यूअसली यूज करिए, आप खुद महसूस कर पाएंगे कितना फर्क शरीर में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा कब्ज डॉक पाउडर। साथियों, कब्ज डॉक जैसा कि नाम ही बता रहा है, कब्जी की प्रॉब्लम में, कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही तेज तरार तरीके से हमारी मदद करता है। यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन हमारे देश के लगभग 22% लोगों को प्रभावित करती है। यानी हर 100 में से 22 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको लगातार कॉन्स्टिपेशन या कब्जी रहती है, अच्छे से पेट साफ नहीं होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन की बीमारी कंटिन्यूअसली रहेगी, लगातार बनी रहेगी, तो फिर शरीर में और कई सारी बीमारियों को शुरू कर सकती है, जैसे कि हेमरॉइड्स जिसे हम पाइल्स कहते हैं, जिसे हम बवासीर कहते हैं। यह हमारे धीरे धीरे लिवर को खराब करेगा, हमारे ब्रेन की हेल्थ के ऊपर बुरा असर डालता है, हमारी स्किन को यह प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि या फिर अमा, जैसे भी आप इसे पुकारना चाहें, असल में से या अमा जैसे भी आप कहें, इसका मतलब है टॉक्सिन्स। हमारे अगर शरीर से गंदगी बाहर नहीं जा रही है तो शरीर में टॉक्सिन, गंदगी इकट्ठी होती रहेगी, और अगर ऐसा होगा तो हमारी त्वचा पर समस्या आएगी, लीवर में जल्दी खराबी आएगी, हमारा ब्रेन का हेल्थ भी प्रभावित होता है। हमने कब्ज डॉग को बनाने में साथियों कुछ खास चीजों का उपयोग करा है, उनके फायदे क्या क्या हैं यहाँ पर देखिए। आपको यहाँ पर सेना, जिसे आप सेन के नाम से, सोनमुख के नाम से, शुन्नामुख के नाम से जानते होंगे, यह है हमारे लिवर के अंदर, माफ कीजिए इंटेस्टिन के अंदर, आंतों के अंदर जो गंदगी है उसे आगे की तरफ धकेलता है। हरड़, यह हमारे फिर से एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा और हमारे पूरे पाचन तंत्र को तेज करने में जरूरी हरड़। त्रिफला, हमने जाना ही है किस प्रकार पूरे पाचन तंत्र का ध्यान रखता है त्रिफला, वो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। एलोवेरा हमें मिलेगा जो कि अंदर से हमारे पेट को, हमारे आंतों को सूदिंग सेंसेशन देता है, ज्यादा एसिडिक नहीं बनने देगा। हमारे अंदरूनी जो पेट का, हमारे आंतों का एनवायरनमेंट है उसे ज्यादा अम्लीय बनने नहीं देगा। इसबगोल फाइबर जो कि होता है, यह हमारे जो एक्सक्रीशन है उसको बनाने में मदद करता है, मल को बनाने में मदद करता है इसबगोल। मुलेठी, यह भी हमारी जो आंतों की लाइनिंग है उसे रिपेयर करेगी। अजवाइन हमारे गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी को कम करती है। तो कब्ज डॉक एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारे शरीर में फायदे पहुंचा रहा है लेकिन आदत नहीं डालेगा। कई लोगों को आदत पड़ जाती है, उसके बिना फिर पेट साफ नहीं होता। साथ ही यह आदत नहीं डाल रहा है, यह अंदर से सारे फायदे शरीर को पहुंचा रहा है, जिससे कि पाचन तेज होगा, अच्छे से हमारी आंतों से गंदगी बाहर निकलेगी, तो फिर कॉन्स्टिपेशन से राहत नेचुरल तरीके से मिल रही है, आदत के जरिए नहीं यह काम करता। साथ ही साथ यह हमारे बॉडी को दोबारा से अच्छे से रीट्रेनिंग एक तरीके से दे रहा है, ताकि अच्छे से शरीर टॉक्सिन्स को, केमिकल्स को, गंदगी को निकालता रहे, हमें इसकी आदत ना पड़े। बात करते हैं कब्ज डॉग की डोजेज। आपने क्या करना है, 5 ग्राम पाउडर, लगभग 3 से 5 ग्राम पाउडर 1 कप हल्के गर्म पानी में लेना है, रात में सोने के कुछ देर पहले।
एक कप हल्के गर्म पानी में 3 से 5 ग्राम पाउडर लीजिए। लगातार आप ऐसा 4-5 दिन करिएगा, अगर कॉन्स्टिपेशन एकदम से हो गई है तो। लगातार 4-5 दिन आपने लेना है अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बन गई है तो। 1 कप पानी में 4-5 ग्राम पाउडर मिलाकर। और अगर कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें लगातार साल भर कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की समस्या रहती है, आप हफ्ते में 3 बार इसका उपयोग करिए ऐसे। हफ्ते में 3 बार इसी प्रकार आपने उपयोग करना है। लगातार आप इसको कंटिन्यूअसली लेते रहिए, शरीर को लगातार यह पाचन को तेज करता रहेगा और कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत दिलाता रहेगा। बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को इसका डोजेज नहीं लेना है, ये बात भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। हल्के गर्म पानी में रात में सोने से पहले ले लीजिए। अगर इक्का दुक्का कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है कॉन्स्टिपेशन कब्जी की, तो आप इसको 4-5 दिन रेगुलर यूज कीजिए। अगर लगातार कॉन्स्टिपेशन रहती है तो हफ्ते में 3 बार आपने इसका उपयोग करते रहना है। आगे बढ़ रहे हैं, बात होने वाली है गायनेडॉक की। साथियों, गायनेडॉक महिलाओं का एक बहुत ही भरोसेमंद प्रोडक्ट बनकर उभरा है, और यह भी हमारी कंपनी का, हमारे इस एसएलपीएस परिवार का एक स्तंभ के रूप में उभरा है। आप सब जानते हैं, लेडीज ने खास तौर पर इसके फायदे, इसके गुण अन्य महिलाओं से सुने ही होंगे। अ, हाँ, है ना। तो इतना खास यह जो हमारा प्रोडक्ट है गायनेडॉक, क्यों महिलाओं के लिए इतना जरूरी है, आवश्यक है, आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस आंकड़े पर नजर डालिए। पीसीओएस, पीसीओडी, जिसमें हमने देखा था महिलाओं में वजन बढ़ता है, हार्मोन का लेवल बिगड़ता है, चेहरे पर बाल की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, बदन पर बाल ज्यादा आने लगते हैं, और सबसे बुरी बात, कंसीव करने में, गर्भ धारण करने में बहुत ही समस्या आती है। हमारे देश में, मैंने जैसे कि शुरुआत में भी बताया, 20 से 25% महिलाओं को यह देखा जा रहा है, और यह रिपोर्ट एम्स के द्वारा पब्लिश करी गई है। एम्स ने बताया कि हमारे देश में खासतौर पर युवतियों को यह प्रॉब्लम होती है, जो अभी 20, 22, 25, 28 साल के हैं, उनको यह ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर कंसीव करने में बहुत समस्या आती है। प्रॉब्लम पीसीओएस की हो क्यों रही है? साथियों, हमने बात करा था, शरीर में टेस्टोस्टेरोन जब बढ़ने लगता है, महिलाओं को हार्मोन एस्ट्रोजन की आवश्यकता होती है। अगर टेस्टोस्टेरोन, जो कि जरूरी नहीं है, अगर वह बढ़ने लगेगा, हार्मोन का बैलेंस बिगड़ने लगेगा, तो यह प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे में गायनेडॉक के अंदर हमने उन चीज़ों का उपयोग करा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो कि हार्मोन की साइकिल को रेगुलर बनाकर रखती है। हार्मोन का बैलेंस शरीर में ना तो बढ़ने देगी ना तो घटने देगी, जिस वजह से महिलाओं की सेहत अच्छी बनी रहती है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अशोक मिलेगा, जो मासिक धर्म की क्रिया है उसे नियमित बनाकर रखता है। यही फायदा हमें लोधरा से भी मिलेगा। मासिक धर्म की जो क्रिया है, उसका आ, उसका जो चक्र है उसे पर्याप्त तरीके से चला कर रखेगा, उसमें लंबी अवधि या फिर कम अवधि जैसी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। हमने यहाँ पर दशमूल का उपयोग करा है, जो कि क्रैम्प्स को कम करता है, मासिक धर्म के दौरान जो पेट में मरोड़े उठती हैं उनको थोड़ा कम करेगा। शतावरी एक ऐसा औषधि जो कि हार्मोनल लेवल पर काम करता है। यह हार्मोन्स के मात्रा में आपको धीरे धीरे असर दिखाएगा, एस्ट्रोजन को पर्याप्त लेवल पर लेकर आएगा, और अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है उसे कम करेगा। महिलाओं में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कम करने में सहायक शतावरी। फिर हमें एलोवेरा यहाँ पर मिलेगा। यह क्या करता है, हमारे अंदर से बॉडी को ज़्यादा एसिडिक नहीं बनने देगा, जो कि अंदर से हमारे शरीर की सेहत के लिए, चाहे पेट की बात हो, आंतों की बात हो, सभी के लिए अच्छा असर देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर जो अन्य कई सारी औषधियाँ गायनेडॉक के अंदर डाली गई हैं, वे भी अपना थोड़ा या ज़्यादा मात्रा में फ़ायदा लेडीज को पहुंचाती रहती हैं। थोड़ा बहुत फायदा स्किन के लिए हो जाएगा, थोड़ा बहुत फायदा बालों के लिए हो जाएगा। इस प्रकार
गायनेडॉग के अंदर जो 30 से भी ज्यादा औषधि हैं अपना असर कम या ज्यादा मात्रा में देती रहती। तो खास औषधियों का मिश्रण एक ऐसा जो कि महिलाओं की सेहत में अति आवश्यक रहने वाला है। हर उम्र की महिला के द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि युवतियों ने ही करना है। चाहे किसी की उम्र 18 साल है, 16 साल है, 25 साल है, 40 साल है या 60 साल है, हर महिला इसका उपयोग कर सकती है। डोजेज समझ लेंगे। आपने 10 से 15 मिलीलीटर हल्के गर्म पानी के साथ लेना है, एक बार सुबह एक बार रात में। लगातार आप इसका 4 से 6 हफ्ते तक उपयोग करिए। आप देख पाएंगे शरीर में बदलाव किस प्रकार आ रहे हैं। मानसिक मानसिक धन की जो चक्र है उसमें आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी दिखेगी। और अन्य कई सारे फायदे गायनेडॉक हमें पहुंचाता रहेगा। क्लियर है? डोजेज 10 से 15 मिलीलीटर हल्के गर्म पानी में अगर आप मिला कर लें तो और भी अच्छा। दिन में 2 बार आपने लेना है, एक बार सुबह एक बार रात में। आगे बढ़ गए हैं हम त्रिफला प्रवाही क्वाथ पर। साथियों, त्रिफला 3 फल से बन रहा है। त्रिफल, त्रिफला। तो पहला फल है आंवला, दूसरा है हरड़, तीसरा है बहेड़ा। आंवला, हरड़ और बहेड़ा से बनता है त्रिफला। पेट की समस्या हमारे देश के 42% शहरी भारतीयों को प्रभावित करती है। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह देखा गया। अगर पाचन कमजोर है, आप जानते ही हैं कई सारी समस्याएं शरीर में आ सकती हैं अगर हमारा पेट और पाचन ठीक नहीं है तो। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता दोनों में ही बताया गया है कि किस प्रकार त्रिफला, जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करता है, तीनों को पर्याप्त लेवल पर लेकर आता है। ऐसा नहीं कि वात ज्यादा हो गई कफ कम हो गई। यह त्रिदोष को इस शरीर में सामान बनाकर रखता है। इसे कंप्लीट क्लेंजर कहा जाता है, यानी अंदरूनी रूप से पूरे तरीके से हमारे पेट को, पाचन तंत्र को साफ करने वाला त्रिफला देखा गया है, माना गया है। यहाँ पर इनके ऊपर जो शोध हुआ है, शोध के जरिए समझते हैं कि हरड़ हमारे पाचन को तेज कर रहा है, हमने देखा। बहेड़ा हमारे लिवर के लिए और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन में, शरीर में एनर्जी बनाने का काम मेटाबॉलिज्म जो होता है उसमें भी मदद करेगा, पूरे पाचन में भी मदद करता है बहेड़ा। आंवला विटामिन सी का भंडार है, हमने जाना। और किस प्रकार यह हमारे डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, किस प्रकार यह हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, ये फायदा हमें आंवला का मिलता रहेगा। हरड़ का फायदा देख लिया, बहेड़ा का फायदा देख लिया, इन तीनों से बना हुआ त्रिफला, तो ये सारे फायदे त्रिफला तो पहुंचाता ही है। लीवर का ध्यान रख रहा है, पेट को, पाचन तंत्र को अच्छे से साफ कर देगा, शरीर में से टॉक्सिन्स अच्छे से निकाल देगा। विटामिन सी है तो इम्यूनिटी का भी ध्यान रखने वाला है। एक ही प्रोडक्ट, त्रिफला प्रवाहिकवाद, 3 अलग अलग फलों का डोजेज का फायदा हमें दे रहा है। हजारों सालों से जो त्रिफला का इतिहास रहा है, वह सभी गुण आपको एक मॉडर्न तरीके से, एक नए साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि हमारे गट, लिवर, इम्यून तीनों ही सिस्टम्स को अच्छा कर देगा। डोजेज किस प्रकार रखना है? आप 15 मिलीलीटर हल्के गर्म पानी के साथ दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। कौन सा समय सही रहेगा? जब आप सोकर उठे हैं तो उसके कुछ देर के भीतर, या फिर रात में सोने के कुछ देर पहले। चाहे तो दोनों टाइम पर भी लिया जा सकता है, सुबह उठने के कुछ देर के भीतर और रात में सोने के कुछ देर के पहले। दोनों टाइम भी ले सकते हैं या फिर इनमें से किसी एक समय ले लीजिए। और भी अच्छा अगर असर चाह रहे हैं तो आप त्रिफला को नींबू या फिर शहद के साथ जोड़कर ले सकते हैं। और फिर आगे हमारा आ गया है इम्यूनोडॉक रस। इम्यून सिस्टम को तेज करने वाला, बीमारियों को कम करने वाला, श- शरीर में जो बार बार खांसी, बुखार, ठंड लग जाना, इन्फेक्शन हो जाना जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे बहुत आसानी से अ, शरीर को ठीक करेगा, उभारेगा, जिसका नाम है इम्यूनोडॉक रस। आयुर्वेदिक ज्ञान को एक बार फिर से हमने थोड़ा सा एडवांस साइंस के साथ जोड़कर यह रस आपके सामने लाया है। क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? आपको सबसे पहले मिलेगा गिलोय, जो कि व्हाइट ब्लड सेल, WBC, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारे शरीर, हमारे खून में जो होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाएगा।
यह हमारे इम्यून सिस्टम को तेज करते हैं। तुलसी हमारे फेफड़ों के फंक्शन को, हमारे श्वसन तंत्र के लिए अच्छी मानी जाती है, उनके काम को यह बढ़ा देगी। अश्वगंधा जो कि तनाव को कम करता है, मसल्स के लिए अच्छा है, एनर्जी के लिए अच्छा है, ये सब भी आप समझ गए हैं। मुलेठी हमारे श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छी देखी जाती है। श्वसन तंत्र के अंदर आप सभी जानते हैं, कभी कुछ खांसी, कुछ गले में दर्द होता है, मुलेठी का उपयोग किया जाता है। और फिर आंवला, यहाँ पर फिर से एंटीऑक्सीडेंट और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में आंवला का फायदा मिलने वाला है। तो गिलोय, तुलसी, मुलेठी, अश्वगंधा और आंवला के मिक्सचर से बना हुआ हमारा इम्यूनोडॉक रस इम्यून सिस्टम को बहुत ही शानदार तरीके से फायदा पहुंचाता है। कई सारे व्यक्तियों ने इसका फायदा अपनी इम्यून सिस्टम को तेज करने के लिए लिया है। डोजेज इसकी समझ लेंगे हमारे साथ। साथियों, 10 से 15 मिलीलीटर रस आप हल्के गर्म पानी में लीजिए। दिन में 2 बार आपने लेना है, एक बार सुबह, एक बार रात में। 10 से 15 मिलीलीटर हल्के गर्म पानी के साथ लिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो शहद या फिर अदरक के रस के साथ इसे जोड़ सकते हैं। या तो थोड़ी मात्रा में शहद या फिर थोड़ी मात्रा में अदरक का जो रस होता है उसके साथ अगर आप इम्यूनोडॉक को लेंगे तो और भी ज्यादा फायदा आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा बहुत ही खास, क्लोरोडॉक प्रवाहिकवात। व्हीट ग्रास से है बनता है। व्हीट ग्रास जी हम गेहूं का ज्वार जिसे कहते हैं, है ना। तो व्हीट ग्रास से बनने वाला यह है क्लोरोडॉक प्रवाहिकवात। यह शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा है, टॉक्सिन्स को, गंदगी को, केमिकल्स को निकाल रहा है। साथ ही साथ ये हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की भी मात्रा पहुंचाने वाला है। हमने जब न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रोडक्ट लिखे थे, उनमें से एक क्लोरोडॉक भी था। क्यों? क्योंकि साथियों, व्हीट ग्रास हमारे टॉक्सिन्स को निकाल रहा है। आपको यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट का काम क्लोरोफिल और व्हीट ग्रास दोनों पहुंचा रहे हैं। क्लोरोफिल हमने देखा है किस प्रकार यह स्पिरुलिना की टैबलेट के अंदर था, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, लिवर के लिए अच्छा है और एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। व्हीट ग्रास भी इसी प्रकार हमारी मदद करेगा, शरीर से हैवी मेटल्स, टॉक्सिन्स को निकालेगा और एंटीऑक्सीडेंट का फायदा पहुंचाएगा। हमें यहाँ पर तुलसी मिल रही है, लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए, गले के लिए, थ्रोट के लिए अच्छी, इम्यून सिस्टम को तेज करेगी। पुदीना मिल रहा है, एसिडिटी इत्यादि को कम करेगा, एक अच्छा सा टेस्ट हमें मिलने वाला है। और फिर अल्फा अल्फा जो कि हमारे शरीर में ब्लड की प्यूरिफिकेशन का काम बहुत अच्छे तरीके से करता है। ये सारी खास औषधियों का मिश्रण, मिक्सचर आपको क्लोरोडॉक के रूप में मिलता रहेगा। आसानी से इसका उपयोग सभी के द्वारा कर सकते हैं, सभी के द्वारा किया जा सकता है। डोजेज नोट कर लीजिए, 10 से 15 मिलीलीटर, दिन में 2 बार आपने लेना है। हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा शहद या फिर थोड़ा सा नींबू के साथ भी लिया जा सकता है, नींबू के रस के साथ लिया जा सकता है। 10 से 15 मिलीलीटर क्लोरोडॉक आप दिन में 2 बार लीजिएगा। आप चाहें तो इसे हल्के गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। आप चाहें तो उस पानी में थोड़ी मात्रा में शहद या फिर थोड़ी मात्रा में नींबू का रस भी मिला सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर साथियों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आज हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि आयुर्वेद क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व हजारों सालों से रहा है, और आज आधुनिक विज्ञान के साथ मिलकर यह और भी कारगर किस प्रकार बन गया है। हमने एक एक प्रोडक्ट को देखा, किस प्रकार उसे बनाया गया है, किन औषधियों से बनाया गया है, उन औषधियों के फायदे क्या क्या है हमने वो भी देखे, और हमने जाना कि किस प्रकार उनका डोजेज हमने लेना है। और फिर हमने यहाँ पर क्या करना है आगे। साथ ही जो भी हमने यह आज की जानकारी नोट करी है, इसके आप पढ़िएगा, समझिएगा, एक बार इसे दोबारा से रिवाइज करिएगा। और फिर जो जो आज हमने आपके साथ जानकारी शेयर करी, आप भी कोशिश करिए ऐसे ही जानकारी और कोई प्रोडक्ट अलग अलग व्यक्तियों से शेयर कीजिए, उन्हें इनके गुण बताएं, इनके फायदे बताएं कि किस प्रकार शरीर के लिए मदद कर रहे हैं, किस प्रकार उनकी हेल्थ को यह अच्छा कर सकते हैं, उनके परिवार में किसी की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि सर ने स्टार्टिंग में कहा था कि मैसेज नहीं, अगर आप कॉल करके पूछ रहे हैं कि ये वाला प्रोडक्ट अगर आपको आज की ट्रेनिंग में अगर आपने देखी, आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अपनी हेल्थ के लिए अच्छा लगा, आप उनसे जरूर ऐसा भी पूछिए। बहुत अच्छा टिप मुझे लगा, बहुत अच्छा सजेशन सर ने दिया। तो उस सजेशन के जरिए भी
आप सभी अपने अपने लेवल पर कई लोगों के स्वास्थ्य में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं, कई लोगों के जीवन में एक अच्छा सुधार सेहत के नजरिए से ला सकते हैं साथी। यहाँ पर आज के लिए सेशन को समाप्त करते हैं। हमारा उद्देश्य है आयुर्वेदा के ज्ञान से एक स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाना, लोगों की सेहत में इजाफा करना, और आप सभी के सहयोग से हम सभी मिलकर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, यहाँ पर आज के सेशन को समाप्त करते हैं। अगला सेशन हमारा कल होने वाला है। ठीक है, अगला सेशन कल है। कुछ ही देर में आपको कल का भी लिंक मिल जाएगा, तो कल इसी प्रकार इसी समय हम जुड़ेंगे और आगे के प्रोडक्ट्स को भी कवर करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना अपना पूरा ध्यान रखिए और इसी प्रकार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा। टेक केयर, हैव अ वेरी वेरी गुड डे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू।